और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते हैं। एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में नई नई जॉब बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। सिर्फ पीएलआई स्कीम से उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। बीते सालों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज करीब 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 11 लाख करोड़। इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। पहले देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की 2 या 4 यूनिट थी, सिर्फ 2 या 4। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी करीब 300 यूनिट्स भारत में है और इसमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। वैसा ही एक और क्षेत्र है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उसकी बहुत चर्चा भी है, बड़े गौरव से चर्चा हो रही है, और वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है। यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं और साथ साथ गाड़ियों की डिमांड भी बहुत बड़ी है। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है भारत में।
अलग अलग सेक्टर्स में देश की ये प्रगति, ये मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड तभी बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ये सब तब संभव होता है जब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, नौजवानों का पसीना लगता है उसमें, उनका दिमाग काम करता है, वो मेहनत करते हैं। देश के नौजवानों ने रोजगार तो पाया है, लेकिन ये कमाल करके भी दिखाया है। अब सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको हर संभव प्रयास करना है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये गति निरंतर बढ़ती रहे। जहां भी आपको दायित्व मिले, आप एक प्रोत्साहक के रूप में काम करें, लोगों को एनकरेज करें, रुकावटें दूर करें। जितना ज्यादा आप सरलता लाएंगे, उतनी सुविधा देश में अन्य लोगों को भी बढ़ेगी। साथियों, आज हमारा देश दुनिया की, और कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता है, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मेरे नौजवानों के पसीने की कमाल है। बीते 11 वर्षों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की है। हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, शानदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है